Good morning, everyone. Today I will teach you the first chapter of SST Globes and Maps. But firstly, you check the cover page of your book Longman Vistas. These are the contents of your book. The first chapter is Globes and Maps. Second, latitudes and longitudes. Third, weather and climate. Fourth, major landforms. Fifth, natural resources. Sixth, the land of dense forests and the Democratic Republic of Congo. Seventh, the land of ice and snow, Greenland. Eighth, the land of the hot sun, Saudi Arabia. Ninth, the grasslands, prairies. 10, pollution. 11, saving the environment. 12, natural disaster. 13, transmitting knowledge. 14, transport and communication. 15, medicine. 16, great world leaders. 17, some great Indians. 18, the coming of the British. 19, the freedom struggle. 20, the Indian government. 21, the United Nations. Now, we will start the first chapter, Globes and Maps. You will learn about the shape of the earth. हम इस चैप्टर के अंतर्गत पृथ्वी के आकार के बारे में पढ़ेंगे. अबाउट द ग्लोब के बारे में जानेंगे. व्हाट अ मैप इज एंड इट्स फीचर्स. मैप के क्या गुण हैं, मैप क्या है, एंड द डिफरेंस बिटवीन अ मैप एंड अ ग्लोब. और मैप और ग्लोब के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या अंतर हैं, वो पढ़ेंगे. द प्लैनेट अर्थ इज़ अवर होम. जो पृथ्वी है वो एक ग्रह है और यह ग्रह हमारा घर है. इनिशियली पीपल बिलीव्ड दैट द अर्थ वॉज फ्लैट. अधिकतर लोगों का मानना है, उनका ऐसा विश्वास है कि पृथ्वी जो होती है वो चपटी होती है, फ्लैट होती है. लेटर इट वॉज प्रूव्ड बाई सेवरल एस्ट्रोनॉमर्स दैट द शेप ऑफ द अर्थ इज राउंड. पर बाद में यह सिद्ध हो गया. कुछ खगोलीय विज्ञानियों ने, कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने ये सिद्ध कर दिया कि जो पृथ्वी होती है उसका आकार गोल होता है. शेप ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का आकार. यू हैव प्रीवियसली लर्न दैट फर्डिनेंड मैगलन, अ पोर्टुगीज एक्सप्लोरर, लीड एन एक्सपीडिशन टू प्रूव दैट द अर्थ वॉज राउंड. आपने पहले की कक्षाओं में पढ़ा होगा कि फर्डिनेंड मैगलन, जो कि एक पुर्तगाली खोजकर्ता थे, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी जो होती है वो गोल होती है. उन्होंने एक अभियान में ये सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल होती है. इन 1519 मैगलन सेल्ड फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड सेविली इन स्पेन विद 5 ships. 1519 की बात है. मैगलन ने एक जगह से 5 शिप तैयार किए और वो जिन शिप्स को तैयार किया गया उन्हें सेवली नाम दिया गया. ये स्पेन में थे. ये 5 शिप वहाँ से तैयार हुए. इन 1522 वन ऑफ हिज शिप्स रिटर्न टू द सेम प्लेस फ्रॉम वेयर इट हैड स्टार्टेड. और उन 5 शिप में से जो एक शिप है वो जहाँ से, जिस जगह से स्टार्ट हुआ था चलना, वहाँ पर वापस लौटकर आ गया. दिस प्रूव्ड दैट द अर्थ वॉज राउंड इन शेप. और इस तरीके से उन्होंने सिद्ध किया कि पृथ्वी का आकार गोल है. एस्ट्रोनॉट्स who have gone into space
have also confirmed that the earth is spherical and is slightly flattened at the top and bottom. कुछ खगोलीय विज्ञानियों ने अंतरिक्ष में जाकर यह सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी का आकार गोल और थोड़ा सा टॉप और बॉटम में फ्लैट होता है, मतलब ऊपरी और निचली सतह पर हल्का सा चपटा होता है। द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट विच सपोर्ट्स लाइफ। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड बाय लैंड मासेस कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स एंड वाटर बॉडीज कॉल्ड ओशियंस। पृथ्वी की सतह जिन भूभाग से और जिन जल निकायों से कवर्ड ढकी हुई होती है, उन भूभाग को कॉन्टिनेंट्स मीन्स महाद्वीप और जिन जल निकायों से ढकी हुई होती हैं उन्हें ओशियन मीन्स महासागर कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे ग्लोब। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लोब। अ ग्लोब इज़ एन एग्जैक्ट मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब पृथ्वी का एक सटीक नमूना है। इट रिप्रेजेंट्स द अर्थ इन अ सिंपल एंड एक्यूरेट वे। यह पृथ्वी की स्थिति को बहुत ही साधारण और शुद्ध तरीके से दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है। इट हेल्प्स अस टू सी द शेप, साइज एंड लोकेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज एंड ओशियन। ये महाद्वीपों की स्थिति, उनका आकार प्रकार, किसी शहर की स्थिति, उनका आकार प्रकार और महासागरों की स्थिति और उनका आकार प्रकार, ये सब जानने में और दिखाने में हमारी मदद करता है। हम इसके थ्रू किसी भी कॉन्टिनेंट, किसी भी कंट्री या किसी भी ओशियन की लोकेशन, शेप और साइज़ देख सकते हैं इसकी मदद से। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 2। अ ग्लोब इज़ वेरी यूजफुल व्हेन स्टडिंग अबाउट द अर्थ बट इट ऑल्सो हैज़ सम डिसएडवांटेजेस। आपको पता है किसी भी चीज़ से अगर लाभ होता है तो हानि भी होती है, पर हम पर डिपेंड करता है कि हम उसकी हानियों के बारे में ध्यान रखते हुए उनसे लाभ लें। तो वैसे ही ग्लोब की भी पृथ्वी के अध्ययन में जितना आवश्यक ग्लोब है उसकी उतनी ही हानियाँ भी हैं। अ ग्लोब डज नॉट शो लैंडफॉर्म्स, लोकेशन ऑफ स्मॉल टाउन्स, कंट्रीज एंड सिटीज़ इन डिटेल। जो ग्लोब है वो लैंडफॉर्म में जो छोटे छोटे टाउन्स होते हैं, कंट्रीज़, सिटीज़ की डिटेल, उनकी लोकेशन कुछ भी शो नहीं होता है। ग्लोब के ज़रिए हम किसी भी लैंडफॉर्म की लोकेशन, उनके अंदर बसे हुए छोटे छोटे कस्बे या किसी भी कंट्री या सिटी के डिटेल के बारे में हम ग्लोब में नहीं देख सकते, उसकी विस्तृत जानकारी हमें नहीं मिल सकती। अ ग्लोब डज नॉट शो द एंटायर अर्थ एट वंस। और ग्लोब के द्वारा हम एक बार में पृथ्वी के हर कोने को नहीं देख सकते हैं। वी कैन ओनली सी वन साइड ऑफ अ ग्लोब एट अ टाइम। एक बार में हम ग्लोब के ज़रिए केवल एक साइड ही देख सकते हैं, एक भाग के शहरों, देशों की जानकारी ही देख सकते हैं। लार्जर ग्लोब्स कैन शो ग्रेटर डिटेल्स। जो बड़े ग्लोब्स होते हैं उनमें काफ़ी जानकारी होती है, काफ़ी विस्तृत में सब कुछ दिया हुआ होता है, बट दे आर डिफ़िकल्ट टू हैंडल। लेकिन उसे हैंडल करना बहुत ही कठिन है। अ ग्लोब इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ग्लोब को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना भी आसान नहीं है। इट इज़ टू डिफ़िकल्ट। मैप्स, मैप क्या है? मैप मीन्स होता है नक्शा। Maps are drawing of a part or the whole of the earth on a flat surface. मैप एक तरह का ड्राइंग का वो पार्ट है जिसके थ्रू हम अर्थ के बारे में
देख सकते हैं, अपनी पृथ्वी का नक्शा देख सकते हैं कि उसमें कितने देश हैं, कितने छोटे छोटे एरियाज़ हैं, सिटी, टाउन्स, कंट्री, उसमें कितने कॉन्टिनेंट हैं, महाद्वीप के बारे में, ये सब जानकारी हमें मैप से मिलती है। Maps that depict small areas have greater details, while maps which show large areas generally depict only important locations or places. नक्शे के द्वारा हम छोटे से छोटे एरिए की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बड़े क्षेत्रों के बारे में हमें केवल इम्पोर्टेंट लोकेशंस ही प्राप्त होती है। A book of maps is called an atlas. मैप की बुक को हम एटलस कहते हैं। टाइप्स ऑफ मैप्स, मैप के प्रकार। मैप्स कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स। टू टाइप्स ऑफ मैप्स आर पॉलिटिकल एंड फिजिकल। वैसे तो मैप्स के कई प्रकार हैं, लेकिन आपकी क्लास में जनरली 2 टाइप्स के मैप्स आपको पढ़ाए जाएंगे, पॉलिटिकल एंड फिजिकल। Political map shows the boundaries of countries, state and district. Political map क्या शो करता है? हमारे देश, हमारे राज्य, हमारे डिस्ट्रिक्ट की जो बाउंड्रीज होती हैं उनके बारे में बताता है। नेक्स्ट है फिजिकल मैप। A physical map shows the physical features such as mountains, plains, plateaus, valleys, rivers, sea and ocean. फिजिकल मैप क्या दर्शाता है? किसी भी पर्वत, मैदान, पठार, घाटियाँ, नदियाँ, समुद्र और महासागरों के भौतिक गुणों को शो करता है, उनके बारे में बताता है। Apart from political and physical maps, there are maps that show rainfall, vegetation, transport, natural resources, minerals, soil, railways and roadways. पॉलिटिकल और फिजिकल मैप्स का ही एक पार्ट है जिसके थ्रू हम रेनफॉल, बारिश कहाँ हो रही है, वनस्पतियाँ कहाँ कहाँ हैं, यातायात के साधन कहाँ हैं, प्राकृतिक स्रोत कहाँ हैं, खनिज कहाँ हैं, मिट्टी कहाँ है और रेलवे और रोडवेज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। फीचर्स ऑफ अ मैप। एक मैप के क्या गुण होते हैं? अ मैप गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट अ सिटी, स्टेट, कंट्री और द फिजिकल फीचर्स ऑफ अ प्लेस। एक जगह के भौतिक गुणों के बारे में बताना या फिर किसी सिटी, स्टेट या कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मैप से ही मिलती है। देयरफॉर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लर्न हाउ टू रीड अ मैप। लेकिन यह बहुत आवश्यक है कि हम सीखें कि मैप को कैसे पढ़ा जाता है। साइंस, सिंबल्स, कलर्स, डायरेक्शन एंड स्केल हेल्प अस टू रीड अ मैप। एक मैप को पढ़ने के लिए आपको साइन, सिंबल, कलर, डायरेक्शन और स्केल इन सब की हेल्प लेनी पड़ती है और इनकी जानकारी रखनी पड़ती है।